हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई कंफ्यूजन है, डिलेमा है, तो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वी हैव इंटेलिजेंट जेमिनी। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have deadline, sneaky, okay, and we have call. Wow, okay, so कोई तो बहुत impatient हो रहा है. Bottom of the deck is terms, negotiating. किसी को अपने टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे, अपनी शर्तों पे कुछ रिश्ता चाहिए कि दिस इज़ हाउ आई सी अ रिलेशनशिप. ये डूज एंड डोंट्स हैं रिलेशनशिप के. एंड आई फील शर्तों से कंडीशन वर्ड भी आ रहा है. सो लव इज़ सपोज टू बी अनकंडीशनल. ओके, शर्तों पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे कंडीशनल प्यार दिख रहा है किसी का. सो ये जो टर्म्स का कार्ड है, ये दैट मीन्स कोई कंडीशंस पुट अप कर रहा है कि ये मुझे सूट करता है, ये नहीं करता है, ये पैरामीटर्स हैं, इन दायरों में हमारी रिलेशनशिप रहेगी एंड ये चीज़ें ऑफ लिमिट हैं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कंडीशंस ले की जा रही हैं. सो यस, सच्चा प्यार जो होता है वो कंडीशंस पे बेस्ड नहीं होता है, अदरवाइज़ फिर वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है. और वही चीज़ मुझे दिख रही है, अनकंडीशनल प्यार नहीं है यहाँ पर. स्पेशली हार्ट ऑफ द रीडिंग बीच में ये स्नीकी एनर्जी है, स्नेक की एनर्जी है. तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो है जो किसी के इंटेंशंस छुपे हुए हैं, सीक्रेटिव हैं, कोई मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, कोई कुछ छुपा रहा है, या तो somebody is being fake in the relationship में भी, कंडीशनल भी है, फेक भी है, कुछ छुपा भी रहा है एंड ट्रस्टवर्दी भी नहीं है. देयर इज़ समथिंग going around behind your back. सॉरी फॉर दैट. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप भी कंफ्यूज हैं. आप शायद, आपकी जो क्लियर जजमेंट है, साउंड जजमेंट है, वो दैट इज़ फेलिंग यू. आप नहीं रख पा रहे हैं अच्छी साउंड जजमेंट इस पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में. कुछ तो गलत पर्सन के साथ या तो आप स्टक हैं, या आपकी रिलेशनशिप के अराउंड जो इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज़ हैं वो कोई कुछ गलत हैं, जो ट्रबल मेकर्स हैं, जो आपकी खुशी नहीं चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. डेडलाइन यहाँ पर दिखा रहा है कि वही मैंने कहा था, एक जना कुछ इम्पेशेंट हो रहा है. मे बी वही अपने कंडीशंस रखे हुए हैं कि जवाब दो एंड जवाब मुझे चाहिए, 2 दिन में चाहिए. सो वो भी एक कंडीशन है, दूसरे पे प्रेशर डालना है. यहाँ पर कोई किसी की कॉल की वेट कर रहा है, सम काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. एंड आई फील या तो किसी के इंटेंशंस, ये जो मिस्टीरियस थे, सीक्रेटिव थे, कंडीशंस थी रिलेशनशिप में, उसको लेके किसी ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया था पास्ट में. ये भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगेन ह्यूमन नेचर है, दिल है, पिघल जाता है फिर से. कोई किसी ने किसी को आई फील वापस से अनब्लॉक किया है, लेकिन ये पर्सन अभी भी अनरिलायबल है जिसको अनब्लॉक किया गया है. सो जस्ट बिकॉज वो एक जो नीड जागती है कि आवाज़ सुननी है, क्या पता मैं गलत था या गलत थी, क्या पता मैंने मिसजज कर लिया. कंडीशनल अगर ये था भी प्यार तो कोई बात नहीं, शायद मैंने ज़्यादा कुछ एग्जैजरेट कर दिया.
सो जो भी हम बाद में जस्टिफिकेशन दे देते हैं, बिकॉज अंदर वो डेस्परेशन, वो तड़प है कि वापस जाना है, बिकॉज एक कंफर्ट जोन बन जाता है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, वो ही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ प्लेइंग आउट हियर, बिकॉज डेफिनेटली मुझे कंडीशनल प्यार तो दिख रहा है, एंड secrets, unhealthy secrets. We have the king of diamonds. So ये Taurus, Virgo, Capricorn की energy है. A man of authority, status or influence. Somebody is demanding an answer या demanding a conversation कि मुझे unblock करो, मुझे call करो, मुझे बात करनी है. कुछ कोई एडमेंट हो रहा है. एट ऑफ स्पेड्स, देयर इज टेम्पटेशन टू गेट बैक इन टच. यहाँ रिलेशनशिप में किसी ने किसी को ब्लॉक ज़रूर किया था, डिस्टेंस आया था, लेकिन आई फील अब कोई वापस से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, अनब्लॉक होना चाह रहा है, या आप अनब्लॉक होना चाह रहे हैं. टेक इट विच एवर वे इट फिट्स, ओके, बिकॉज एनर्जी रीडिंग है, एंड देयर इज़ माई रिंग. एनर्जी रीडिंग है, एंड इट कैन फ्लो बोथ वेज, ओके, रोल रिवर्स्ड हो सकते हैं. सो टेम्पटेशन, एंड देयर वॉज सम काइंड ऑफ एन अपसेट. रिलेशनशिप में अपसेट था, कुछ सिचुएशन किसी ने रीड कर ली थी कि ये सही नहीं जा रही है, एंड देयर आई फील रिलेशनशिप वॉज हेडेड टूवर्ड्स दिस डेडलाइन, इन द सेंस एक डेड एंड. बट आई फील अब कोई अनब्लॉक होना चाह रहा है वापस से. वो आई फील इमोशंस जाग रहे हैं कि एक बार और बात कर लेते हैं, लेट्स ट्राई. उसकी याद आ रही है, देख लेते हैं कि सुलझ सकती है सिचुएशन या नहीं. सो यस, आई फील पुराने बॉन्ड्स, पुरानी अटैचमेंट्स इतनी आसानी से भी कट ऑफ नहीं की जाती, राइट. सो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है. शायद कोई ब्लॉक करके भी अनब्लॉक करने के लिए टेम्प्टेड है कि कर देते हैं ना अनब्लॉक, एक बार आवाज़ सुन लेते हैं क्या जा रहा है, क्या पता है उसका एक्सप्लेनेशन है, क्या पता उसकी दिल की बात नहीं सुनी तो बाद में मुझे गिल्ट फीलिंग हो. सो यस, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन तो है, कोई किसी को अनब्लॉक तो ज़रूर करेगा एंड बात ज़रूर होगी, बट आई फील विद द 10 ऑफ स्पेड्स ये बात कुछ इट्स नॉट गोइंग राइट. ये कॉन्वर्सेशन विल नॉट गो राइट. जिस एक्सपेक्टेशन से अगर आप कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ यहाँ पर्सन ही कुछ, उसकी इंटेंशंस ही गड़बड़ है. दिस स्नीकी एनर्जी, ये जो भी है ये कुछ तो छुपा रहा है. एंड अगर आप एक बार किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाए तो कैसे आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि आप दोबारा दूसरी चांस दे के उसको ट्रस्ट कर पाएंगे. सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आउटकम मुझे इस कार्ड से नहीं ठीक लग रहा है कि बात हो भी जाएगी अगर, तो भी आउटकम ठीक नहीं है. ऐसा नहीं है कि पैचअप हो रहा है. कटिंग एज, लुक एट दिस, स्लाइस थ्रू ऑब्स्टिकल्स एंड कार्व अ पाथ टूवर्ड्स योर ड्रीम्स. सो ऑब्स्टिकल तो है, दैट मीन रोड ब्लॉक तो है. ये जो मैंने डेड एंड की बात की थी, डेड एंड, वही यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है एंड इट सेज ऑब्स्टिकल. सो देयर इज अ रोड ब्लॉक. Clear the path. Embrace the journey ahead with an open heart, ready to discover and grow from the revelations to come. ये जो भी है, इस पर्सन का जो भी रोल था आपकी लाइफ में, जितने भी टाइम पीरियड के लिए थे आप साथ में, आई फील इट वॉज जस्ट कार्मिक एंड
ये पर्सन कुछ सिखाने ही आया था आपको, शायद अपने बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे जगानी है खुद में, कैसे दूसरे के धोखे में नहीं पिसना है इन द नेम ऑफ लव। कुछ लोग हमें ये लेसन सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें कॉन्फिडेंस जगाने आते हैं टू फाइट द रॉन्ग। सो वो जान के हमारे साथ गलत करते हैं बिकॉज वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वो हमारे साथ गलत करेंगे जब तक हम एक स्टैंड ना लें, कॉन्फिडेंस ना दिखाएं टू वॉक आउट, टू वॉक अवे। सो वो भी लेसन लेने ज़रूरी हैं। एंड ये जो भी लोग हमें लगता है कि बहुत बुरे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, उनको बुरा करना ही था, वो डिसाइडेड था ताकि हम अपने लेसन ले सकें। सो वी हैव ऑन द मेंड, बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योर सेल्फ एज यू हील योर हार्ट, सी गेटिंग बेटर। यस, सो वही वाइजर निकल रहे हैं आप इस सिचुएशन से, स्ट्रॉन्गर निकल रहे हैं, एंड यू विल हील, you will definitely heal. Life moves on, time is the best healer, and यहाँ पर clock time ही दिखा रही है। So maybe ये deadline जो है इस relationship का इतना ही time लिखा था, so this relationship is headed towards a deadline, लेकिन उसके आगे आने वाला टाइम आपको हील करेगा, एंड डेफिनेटली यू विल कम आउट स्ट्रोंगर। नॉट वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स, यस, ये जिसका भी ये प्लान है वापस से आपके गुड बुक्स में आने का, या आप वापस से वही सिचुएशन, वैसी ही बॉन्डिंग दोबारा से मांगने का, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है शायद। इवन इफ़ आप एक बार के लिए अनब्लॉक कर भी दें, बात कर भी लें, मिल भी लें, बट वो पर्सन नहीं बदला है। दैट इज़ वॉट यू विल रियलाइज, आप खुद रियलाइज़ करेंगे। ये लुक एट दिस, ये पर्सन नहीं बदला है। स्नीकी स्नेक कार्ड के नीचे ये रैट का कार्ड आया है, एंड इट सेज समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, एंड स्नेक के नीचे भी वही लिखा हुआ है, फेक, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया। सो कोई आपकी पीठ पीछे कुछ और है एंड सामने कुछ और बन रहा है। सो येस, डेफिनेटली रैट एंड स्नेक, नो नो नो, दिस इज़ अ क्लियर कट नो। ये तो आपको दूर से ही ना बोल देना चाहिए, और अगर ब्लॉक किया था तो सही ब्लॉक किया था आपने। वी हैव द बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। मैंने क्या कहा था कि उस अटैचमेंट की वजह से कि हम मिस कर रहे हैं तो हम पिघल जाते हैं कि चलो अनब्लॉक कर लेते हैं, चलो मिलने को बोल रही है या बोल रहा है, मिल आते हैं, सुन लेते हैं। सो वो चीज़ आप बस वीक पड़ रहे हैं इन दैट मोमेंट कि कोई बात नहीं, चांस दे देते हैं, या वट एवर इट इज़, बट आई फील इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स डेफिनेटली, आप खुद ये रियलाइज़ कर लेंगे अगर आप इतने समझदार हो गए हैं, इतने अवेयर हैं, इतने शार्प एंड ऑब्जर्वेंट हैं, तो आप देख लेंगे कि ये जो स्नेक एंड रैट की एनर्जी यहाँ दिख रही है, वो पर्सन बदला नहीं है। चाहे वर्ड्स कुछ भी चुन रहा है वो। वी हैव सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। मुझे लग रहा है more than anything, more than emotional connect, यहाँ पर physical connect था। So yes, the body remembers, and उस वजह से आप शायद वो bond feel करते हैं, वो need feel करते हैं कि नहीं, यही मेरा person है, शायद हम workout कर सकते हैं अपने differences। बट नहीं, आई फील एक रिलेशनशिप जो इमोशनल फाउंडेशन से ज़्यादा फिज़िकल फाउंडेशन पे थ्राइव कर रही है, वो वैसे भी अनहेल्दी है। सो इट्स अ क्लियर कट नो, दैट इज़ व्हाट आई फील। जेमिनाइज, दिस माइट हर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि दिल ही दिल में आप भी जानते हैं कि क्या है सिनारियो, क्या रहा है, क्या है, एंड पोटेंशियल नहीं है इसका, पॉजिटिव फ्यूचर में आउटकम का पोटेंशियल नहीं है, ये आप भी जानते हैं, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, जेमिनाइज आर वेरी शार्प। सो येस, आपने देखा है, सहा है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, सो आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इवन दो आई फील फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी थी, बहुत स्पार्क्स थे, पैशन था, लेकिन क्या ट्रस्ट था,
क्या वो एक हार्मनी थी, क्या अपनापन था, क्या लॉयल्टी थी, क्या यहाँ पर सब कुछ क्लियर था आउट इन दी ओपन? वो सब नहीं था, वो सब नहीं दिख रहा है मुझे. सो यू हैव टू रियलाइज दिस, एक्सेप्ट दिस कि ये सीक्रेटिव स्नीकी एनर्जी बिहाइंड द बैक कुछ और चल रहा है, सामने बंदा कुछ और बन रहा है. उससे अच्छा है लेट्स मूव ऑन, ओके, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर. एंड खुद को बोलना है कि आई डिज़र्व बेटर. खुद के स्टैंडर्ड्स, खुद की एक्सपेक्टेशंस लो नहीं करनी है, ओके. वन पर्सन इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज़ वॉट आई फील, जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.